जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप वीजा एप्लीकेशन लगाएंगे तो जैसे कि दोस्तों नाम में ही पता है कि एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं, तो जैसे कि आप टू द हेडमास्टर, किसी को छुट्टी लेने के लिए आपको जब आप स्कूल में अपनी एप्लीकेशन लगाते थे वैसे ही एप्लीकेशन यहाँ पे लगानी पड़ती है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग रूल रेगुलेशन होती हैं। बात करें जापान की तो उनकी वेबसाइट पर जाकर के 2 पेज का एक आपको PDF डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन भरनी है। आपका नाम, पासपोर्ट, कहां जाओगे, किससे मिलोगे, कौन सी एयरलाइन से जाओगे, कहां रुकोगे, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, क्या आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बात करते हैं दोस्तों साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आपकी लगती है, यूके की ऑनलाइन लगती है, कनाडा की ऑनलाइन लगती है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल होते हैं। शेंगेन की ऑनलाइन भर करके आपको वहां पर लेकर के जानी होती है, उसमें आपको अपनी फोटो लगानी होती है और वहां पे आपने एप्लीकेशन के अंदर जो भी एक एक चीज, एक एक डिटेल उसमें लिखी है वो आपकी क्रॉस वेरीफाई, लीगल और लॉयल बिल्कुल सही से होनी चाहिए, ताकि कल को जब एम्बेसी वाले आपसे कोई भी इंक्वायरी करें, आपके पासपोर्ट में डेटा है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। आप पे कोई भी किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करवाए जाते हैं तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, और आपका पासपोर्ट है दोस्तों वो कम से कम 6 महीने तो वैलिड होना ही होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी जो एप्लीकेशन है कंप्लीट होती है। तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन लगेगी, ऑफलाइन एप्लीकेशन लगेगी, कैसे भरना है उसको, क्योंकि जो डेटा आप भर देंगे। बात करते हैं यूएसए की तो दोस्तों D1 160 का फॉर्म आपसे भरा जाता है, वही आपकी एप्लीकेशन होती है। आपके एप्लीकेशन के आधार पर, आपके कवर लेटर के आधार पर आपसे क्वेरीज, क्वेश्चन, इंक्वायरी की जा सकती है। तो आपको ट्रू एंड फेयर जो आपको लगता है, मान लीजिए आपकी इनकम ITR में 7 लाख है तो आपको 7 लाख ही उस एप्लीकेशन में डालनी है, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी क्वेरी आए उसको जस्टिफाई करना पड़े, क्रॉस वेरीफाई करना पड़े तो आप बड़े ही आसान तरीके से कर पाएं। तो आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से भरें, फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो ऑलवेज वेलकम है। आप अपनी अच्छे से एप्लीकेशन भरेंगे तो आपका वीजा आने के चांसेस हैं बढ़ जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने जाना इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप कैसे बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हमारे से डिस्कस करने से इस वीडियो में रह गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाएं, या और भी कोई प्रैक्टिकल आपको क्वेरी आ रही है, फिर भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, लीगल रहें, लॉयल रहें और जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उसका जस्टिफिकेशन, उसका प्रूफ होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं। एम्बेसी आजकल स्ट्रिक्ट हो गई है, AI का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको वहां से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि आप जिस भी कंट्री का कोई सा भी वीजा लगा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपका अप्रूव होकर के, स्टिकर लग करके PDF के अंदर आपका वीजा आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।